एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करके एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सभी को स्वागत है ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री में। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हम सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का जो वचन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया है, उसके द्वारा हम सब परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। वचन में मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसके हम 1 वचन से लेकर और उसका 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है कि यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में ऊंचे पर्वत पर गया। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। और देखो, मूसा और एलिया और उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मैं बोल ही रहा था कि देखो, एक उज्जवल बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, बादल में ये वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें समझने की सामर्थ्य दे और यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 3 वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए समझ दे, गुण भेदों को समझाए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें अपना वचन समझने की सामर्थ्य दे। आमीन। परमेश्वर का जो वचन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से हमारे लिए एक सुसमाचार दिया है, एक वचन दिया है परमेश्वर ने, कि हम उसके द्वारा ये समझ सकें कि परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करना चाहता है। और ये बताने के लिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किन किन लोगों को प्रमाणित कराने के लिए अपने साथ लेकर गए। अक्सर आपने देखा बाइबल में कि जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रार्थना के समय पर केवल प्रभु अकेले में एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में, जब उन्हें प्रार्थना करना होता था, वो रात में एकांत में जाते थे। सुबह भोर को वो एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, कोई उनके साथ नहीं होता था। लेकिन 6 दिन के पश्चात वो पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में क्यों गए? प्रभु यीशु मसीह क्यों गए एकांत में? ये दिखाने के लिए कि देखो, मेरा रूपांतर होने वाला है, तुम भी चलकर देखो। क्या ये बताने गए? परमेश्वर का जो वचन मुझे प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने जो अपने वचन के द्वारा मुझे समझाया है आत्मा में, कि यीशु मसीह जो वहां पर तीनों चेलों को जो साथ लेकर जाते हैं, उनका ये बताने का मतलब बिल्कुल नहीं था कि देखो, आओ मेरे साथ क्या होने वाला है, देखो मेरे साथ आज मेरा रूपांतर होगा, चलो आओ तुम भी लोग देख लो, देखो कैसे मेरे ऊपर अद्भुत काम होते हैं। ये सब दिखाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को ऊपर पहाड़ पर लेकर नहीं पहुंचे, उस पर्वत पर लेकर ये दिखाने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि अपने चेलों को, मतलब पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को ये दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ पर्वत पर ले गए कि देखो, परमेश्वर के द्वारा मैं भेजा गया हूं और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है कि जिसके लिए तुम इंतजार करो या जिसकी प्रतीक्षा करो कि कोई और छुटकारा देने वाला हो या कोई और स्वतंत्र करने वाला हो। ऐसा कोई नहीं है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को ये दिखाने के लिए ले गए थे कि जो रूपांतर होगा परमेश्वर के द्वारा
केवल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में छुटकारे के लिए भेजा है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है और केवल हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है, केवल प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। इसलिए परमेश्वर के पास वहां पर पहुंचकर ये बात जानना उन लोगों को बहुत जरूरी था। और इसके बाद में तुरंत जब हम इस बात को देखते हैं कि उसका रूपांतर हुआ उन लोगों के सामने और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और वस्त्र जो थे वे श्वेत हो गए, व्हाइट हो गए, पूरी तरीके से उज्जवल हो गए परमेश्वर की उपस्थिति में। और देखो मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते दिखाई दिए। और पतरस ने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यहाँ रहना कितना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस इस बात को सोच रहा कि यहाँ पर हम 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए भी बनाएंगे और एक एलिया के लिए भी हम बनाएं और एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए भी हम एक मंडप बनाएं, मतलब बनाएं, हम एक परमेश्वर का घर बनाएं हम। लेकिन वो ऐसा मन में सोच ही रहा था कि आकाश से एक वाणी सुनाई दी, बादल में से एक वाणी सुनाई दी। पतरस इस बात को मन में सोच ही रहा था कि एक आकाशवाणी हुई और आकाश से एक शब्द सुनाई पड़ा, और परमेश्वर का पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तुम्हें यूहन्ना की सुनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें पतरस पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मूसा की सुनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एलिया की सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी मनुष्य के समान, मेरे और आपके समान परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने समय पर काम किया। और इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने समय पर काम करके अपनी भली इच्छा को परमेश्वर ने इनके द्वारा पूरा किया। लेकिन पतरस क्या कह रहा है यहाँ पर कि आओ हम मूसा के लिए भी और एलिया के लिए भी हम यीशु मसीह के बराबर दर्जा दें। आज अगर यीशु मसीह के बराबर हम दर्जा किसी और सेवक का दे रहे हैं, यदि हम किसी और बाइबल के किसी और दास का दर्जा प्रभु यीशु मसीह के बराबर दे रहे हैं, ये देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह मूसा के लिए एक दर्जा नहीं है, एलिया के लिए वो दर्जा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का दर्जा है, जो प्रभु यीशु मसीह का सम्मान है, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। और इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। और यहाँ पर पतरस यीशु मसीह की महिमा को, जिसकी महिमा स्वर्ग कर रहा है, जिसकी महिमा परमेश्वर कर रहा है आकाश से, जिसकी महिमा स्वर्ग में हो रही है, उसकी महिमा को मूसा को भी देना चाह रहा है और उसकी महिमा को एलिया को भी यहाँ पर पतरस देने की बात कर रहा है कि मैं एक भवन, एक मंदिर तेरे लिए भी बनाऊंगा और एक मंदिर मूसा के लिए बनाऊंगा, एक मंदिर है प्रभु मैं तेरे लिए बनाऊंगा, एक मंडप। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब उसने इस तरीके का सोचा पतरस ने, तो तुरंत ये आकाशवाणी हुई और परमेश्वर की ओर से एक शब्द सुनाई दिया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसकी सुनो, क्योंकि हमें किसी और की नहीं सुनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। प्रभु यीशु मसीह ही मेरे और आपके बदले क्रूस पर चढ़ाए गए। मूसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, एलिया को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। उन्होंने भी वही सेवा की जो सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम में से हर एक विश्वास करने वाले को दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा भी परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के साथ उसने इजरायलियों के साथ मिलकर विद्रोह किया, परमेश्वर के साथ उसने क्रोध किया और परमेश्वर ने मूसा को भी कहा इस कारण मैं तुझे कनान देश में नहीं पहुंचाऊंगा। एलिया भी अपने इन वायदों में जब देखते हैं वचन में कि एलिया भी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगा और उसने कहा कि हे प्रभु तू मुझे क्या कर मार दे, मैं अब नहीं रहना चाहता हूं। अगर हम इस चीज को देखते हैं पहला राजा की पुस्तक और उसका 19 अध्याय में, तो वहां पर इस चीज का वर्णन हमें साफ साफ नजर आता है। क्यों नहीं परमेश्वर ने, क्यों नहीं यीशु मसीह का बराबर का दर्जा एलिया का और मूसा का देने के लिए परमेश्वर ने कहा।
क्यों कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो? क्योंकि एलिया भी दुख सुख का भागी था। और 19 अध्याय में पहला राजा की पुस्तक उसके 4 वचन में लिखा है, और स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे एलिया बैठ गया और उसने ये कहकर अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना की, यहोवा बस, यहोवा बस, अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत पीड़ित हो चुका तेरे काम के कारण, अब मैं बहुत थकित हो गया, बस यहोवा, बस प्रभु, अब और नहीं, अब मैं मरना चाहता हूं, मेरा प्राण ले ले, मुझे मार दे, मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। अभी कुछ दिन पहले उसने पानी की भीजी हुई बेदी को आग लगाई है और वो अब क्या कर रहा है, मरने की गुहार लगा रहा है। क्योंकि एलिया भी मनुष्य था, वो भी मेरे और आपके समान मनुष्य था, उसमें भी मेरे और आपके तरह दर्द था, वो भी पीड़ित था। इसलिए आकाशवाणी हुई कि एलिया के लिए भी मंदिर यीशु मसीह के बराबर नहीं बनेगा, मूसा का भी नहीं बनेगा, बल्कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि संपूर्ण मानव जाति में यीशु मसीह के समान कोई नहीं था, कोई नहीं था प्रभु यीशु मसीह के समान। और इसलिए आकाशवाणी हुई कि मूसा और एलिया के बराबर हम यीशु मसीह के बराबर उनका हम दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो मान सम्मान है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है, वो पापों से रिहाई देने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके बदले क्रूस पर चढ़ाया गया। एलिया को और मूसा को और अन्य नबियों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए क्रूस पर मारा गया। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय और 1 से लेकर जब 8 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज जरूरत है हमें प्रभु यीशु मसीह के सुनने के लिए, हमें परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यदि तुम मेरी सुनो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एलिया रो उठा, चीख पड़ा और वो कहने लगा कि नहीं प्रभु, मुझे तो तू क्या कर मार डाल। इसी एलिया को लिए परमेश्वर ने वचन कहता है कि रोटी खिलाई कौओं से, कौओं के द्वारा रोटी खिलाई, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। क्यों नहीं भाई, तुम पूर्वजों से अच्छे थे, क्योंकि परमेश्वर तो तुम्हारे लिए कौओं को रोटी खिला रहा था, कौओं से रोटी खिला रहा था, तुम्हारे पूर्वजों को तो नहीं खिलाई उसने। लेकिन फिर भी वो मनुष्य होने के कारण अपने आप में कमजोर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं थे, वो स्वयं परमेश्वर था, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो हमारे अपराधों से हमें आजाद करने वाला हमारा प्रभु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके द्वारा, उसके समान और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, जो हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला हो, जो हमें छुटकारा देने वाला हो, जो हमारे पापों से हमें क्षमा करने वाला हो। मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है हमें उसके अनुसार प्रभु की महिमा करना है। और यहां पर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुम्हें किसी और की सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी और के पीछे जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, किसी और के बराबर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो पृथ्वी और स्वर्ग में केवल एक ही नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उससे बड़ा और कोई नाम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब चेलों ने यह सुना तो वह मुंह के बल क्या हो गए, गिर गए। मुंह के बल गिर गए लोग चेले परमेश्वर के सामने, और उन्होंने जाना, रे हम ये क्या कर रहे थे, हम तो ये अपराध कर रहे थे, हम तो मूसा को और एलिया को भी यीशु मसीह के बराबर दर्जा देने वाले थे। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको ये प्रकट रूप से करके दिखाया कि यीशु मसीह का दर्जा सबसे ऊपर है। हालेलुया, यीशु मसीह का दर्जा सबसे ऊपर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है, जो अद्वितीय परमेश्वर है, जो पापों को क्षमा करने वाला, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जब भविष्यवाणी को जब उन्होंने इस आकाशवाणी को जब सुना, तब वो लोग क्या हो गए, मुंह के बल गिर गए, मुंह के बल गिर गए और डर गए, अत्यंत डर गए।
क्योंकि वो जान चुके थे कि अरे यही परमेश्वर है। हम जिसको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, जिसको हम साधारण नबी समझ रहे हैं, जिसको हम साधारण बस चंगा करने वाला समझ रहे हैं, जिसको साधारण हम केवल दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला समझ रहे हैं, असल में तो ये परमेश्वर है। और जब आकाशवाणी हुई तो फिर वो मुंह के बल गिरकर और अत्यंत डर गए। तब यीशु ने उनके पास आकर उनको छुआ और कहा, उठो, डरो मत। हालेलुया, डरो मत, बस मेरी सुनो। डरने की आवश्यकता नहीं है हमें, प्रभु यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात में हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि डरो मत, डरो मत। और उन्होंने ऊपर दृष्टि की तो यीशु को छोड़कर और किसी को नहीं पाया। हालेलुया, यीशु को छोड़कर उन्होंने और किसी को वहां खड़े हुए नहीं पाया। वहां पर यीशु मसीह ये दिखाने के लिए उन लोग को लेकर गए थे कि देखो मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम मुझे हल्के में आंक रहे हो, जो तुम मुझे केवल ये आंक रहे हो कि संसार का राज मेरा होगा, तुम ये आंक रहे हो कि मैं यहाँ संसार का राजा बनूंगा, तुम ये सोच रहे हो कि केवल मैं चंगा करने वाला हूं, तुम ये सोच रहे हो कि केवल मैं 4000 को खिलाने वाला हूं रोटी, लेकिन मैं जीवित सच्चा परमेश्वर हूं। इस बात को प्रकट रूप से पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहाड़ पर लेकर गए, उन्हें ऊंचे पर लेकर गए, प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करने के लिए कि देखो मेरी महिमा जो तुम लोगों के बराबर देना चाह रहे हो, वो मेरी महिमा इससे भी कई गुना ऊंची है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके अनुसार परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान चढ़ाना है, जो उसके योग्य है वो हमें उसकी स्तुति करनी है और उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर का वचन समझना है हमारे लिए, परमेश्वर के भेदों को समझना है, पवित्र शास्त्र बाइबल को समझना है प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। यूहन्ना और पतरस और याकूब इस बात को समझ नहीं पाए थे कि ये जो हमारे बीच में बीमारों को चंगा कर रहा है, ये जो हमारे बीच में भूखों को रोटी खिला रहा है, ये जो हमारे बीच में कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, आखिर दरअसल ये है कौन। इसलिए उसने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। किसी ने नबी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवता परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए याकूब और यूहन्ना को और याकूब पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर लेकर गए जहां पर उनका रूपांतर हुआ, जहां पर परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी हुई, जहां पर परमेश्वर के द्वारा आकाशीय आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम्हें इसकी सुनना है और तुम्हें किसी की नहीं सुनना, किसी के पीछे तुम्हें नहीं दौड़ना है, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम्हें इसकी सुनना है, प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। और इसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा जो कुछ तुम मांगोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने इसकी सुनना क्यों है हमारे लिए। फिलिपियों की पुस्तक और जब हम उसके 2 अध्याय में देखते हैं तब परमेश्वर का पता लगता है कि हमें प्रभु की क्यों सुनना है, यीशु मसीह की हमें क्यों सुनना है। उसको जानने के लिए हमारे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर 9 वचन तक जब यहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी इसलिए सुनना है क्योंकि अपने आप में उसने वही स्वभाव रखना है जो मसीह यीशु में स्वभाव था। जो मसीह यीशु का स्वभाव है, हमें अपने आप में वही स्वभाव रखना है। और वो स्वभाव हम अपने आप में तब रखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव अपने अंदर रख सकते हैं। और ऐसा उसने स्वभाव रखा जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, वहां पर पतरस ने, याकूब ने और यूहन्ना ने परमेश्वर के स्वरूप को देखा रूपांतर होते समय। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 1 से लेकर जब हम 8 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के रूपांतर को उसने देखा। वहां पर उन्होंने परमेश्वर के उस रूप को उन्होंने देखा कि जिसमें फिलिपियों की पुस्तक में 2:6 में लिखा हुआ कि जिसने परमेश्वर के रूप में होते हुए भी उसने अपने आप को परमेश्वर के समान न समझा, अपने अधिकार में सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा और स्वयं को
प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया। इस कारण मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर वो स्वयं को उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु को वरन क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है और इसलिए आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि इसके सुने बिना हमारा उद्धार नहीं है। वही पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वही पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, वही है जो परमेश्वर जिसके अत्यंत उसको महान किया गया है और सब नामों में उसे श्रेष्ठ नाम दिया गया है, वो नाम जो कि सब नामों में श्रेष्ठ है और प्रत्येक घुटना यीशु मसीह के नाम पर टिकेगा। ये बात को बताने के लिए यीशु मसीह पहाड़ों पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर गए, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस रूपांतर को देखा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम्हें इसकी सुनना है, प्रभु की सुनना है। बिना प्रभु की सुने हमारा उद्धार नहीं है, हमारा छुटकारा नहीं है, हमें पापों की क्षमा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है, उसकी सुनकर हमें, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हर एक घुटना उसके नाम पर झुकेगा, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। और परमेश्वर पिता की महिमा इसी से प्रकट होती है कि हर एक जीव यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगी। और इसलिए भविष्य आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुम मूसा के लिए और एलिया के लिए बराबर का दर्जा, यीशु मसीह के बराबर उनका दर्जा मत दो, बल्कि परमेश्वर जो सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर मारा गया मेरे और आपके अपराधों के लिए, जो बेधा गया क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए, जिसने कलवरी पर चढ़कर, पहाड़ पर चढ़कर अपने मेरे क्रूस को ढोया और वो क्रूस भारी था, वो मेरे और आपके अपराध थे, मेरे और आपके वो पाप थे। उन सब से छुटकारा देने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में स्वयं परमेश्वर बनकर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। और ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सो मसीह में मेरे बहन और भाई, हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको, हर एक सुनने वाले को बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।